क्या आपने भी अपने गार्डन में इसी तरह से लौकी या कद्दू की बेल लगाई हुई है और चाहते हैं आपके लौकी की बेल इस तरह से लौकियों से लदबद जाए और बड़ी बड़ी लौकियों की हार्वेस्टिंग आप भी कर पाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी लौकी की बेल में कितनी बड़ी बड़ी लौकियाँ लगी हुई हैं। कई सारी मैंने हार्वेस्ट कर ली है, एक आपको यहाँ पर करके भी दिखाती हूँ। तो अगर आप भी इसी तरह से बड़ी बड़ी लौकियों की हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो इसके लिए उतनी ही केयर भी आपको इस लौकी के बेल की करनी होगी। जब भी आप छोटे छोटे स्टेम के ऊपर भी इतने कई सारी लौकियाँ पाएंगे। तो इसके लिए होममेड फ्री वाले फर्टिलाइज़र भी मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। इस पर जो स्प्रे करने हैं ताकि फ्लाइज का अटैक हो जाए या फिर लौकी काली पड़ के गिर रही है, पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, तो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो कहीं पर भी छोड़कर मत जाइए। इतने सारे लौकियों में बस 4 से 5 लौकियाँ ही मेरी खराब हुई हैं, काली बनकर गिर गई हैं। तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या उपाय करने हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। दोस्तों, क्या आपके लौकी के फल काले होके गिर रहे हैं या उस पे छोटे छोटे काले धब्बे पड़ रहे हैं या फीमेल फ्लावर्स बनते ही नहीं हैं? छोटी छोटी लौकी मैच्योर होने से पहले ही गिर जाती है। कई सारे लौकी के प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं ना आए इसलिए क्या करना है, कौन कौन से स्प्रे इस पर डालने हैं, फर्टिलाइज़र कौन से यूज़ करने हैं, फीमेल फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा आए इसके लिए क्या करना है, सब कुछ देखेंगे। अगर आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स नहीं आते हैं तो फीमेल फ्लावर बिल्कुल भी बनेंगे नहीं। तो अगर नेचुरली पॉलिनेशन नहीं होता है तो हमें हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है लौकी के पौधे में। तो जो मेल फ्लावर्स होते हैं और फीमेल फ्लावर्स होते हैं उन दोनों को मिलाकर हमें हैंड पॉलिनेशन करना होता है। तो किस तरह से किया जाता है यही हम देखेंगे। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं ना आए, क्यों आते हैं ये भी देखेंगे, ना आए इसलिए क्या करना है ये भी देखेंगे। अब देखिए, अगर आपकी लौकी इस तरह से काली पड़ रही है, इसके ऊपर छोटे छोटे काले धब्बे पड़ रहे हैं, इसका मतलब फ्रूट फ्लाइज का अटैक आपके लौकी पर हो चुका है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें चाहिए नीम ऑयल। 10 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में डाल देंगे और इसे हमें पानी के साथ डाइल्यूट करना है। अगर नीम ऑयल एकदम ओरिजिनल वाला है तो आपको इसमें थोड़ा सा शैम्पू भी मिलाना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो ऑयल है ऑलरेडी डाइल्यूट किया हुआ है तो मुझे इसमें शैम्पू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे सीधा ऐड कर सकती हूँ पानी के अंदर और इसे डाइल्यूट कर सकती हूँ। तो इस ऑयल को मैं हैंड पंप वाली बोतल में डाल रही हूँ और इसमें डाल दूंगी 2 लीटर पानी। मेरी जो कैन है वो 2 लीटर की है। वैसे इस तरह की आपके पास नहीं है तो कोई सादा वाला जो स्प्रे होता है उसके अंदर आप नीम ऑयल और पानी को ब्लेंड कर लीजिए और इसका जो स्प्रे है हमें पूरे लौकियों के जो पत्ते या लौकियों के फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर करना है। इस ऑयल को मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, आप चाहे तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। मेक श्योर कि ऑयल जो है ओरिजिनल हो। अब हमें क्या करना है, ऑयल और पानी को अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, या फिर हैंड पंप का यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से उसे मिक्सअप कर दीजिए। और बस अब आपको इस पंप को मारकर इस तरह से पूरे पत्ते और लौकी के जो फ्रूट्स होते हैं इनके ऊपर स्प्रे करना है। बस इस स्प्रे को हमें शाम के टाइम करना है, दिन में धूप में बिल्कुल भी ना करें। तो इससे आप फ्रूट फ्लाइज और जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हानिकारक होते हैं लौकी में उससे बच पाएंगे। चलिए अब हमें नेक्स्ट फर्टिलाइज़र या स्प्रे तैयार करना है, जिसके लिए मैंने ली है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख में पोटेशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और मिट्टी में पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए ये जो लकड़ी की राख होती है बहुत ही सहायक होती है। तो चलिए अब हमने यहाँ पर लिया है लगभग 10 लीटर पानी और 10 लीटर पानी में हमें 3 से 4 मुट्ठी ऐड करनी है लकड़ी की राख और पानी के साथ इसे अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। देन हमें इसे 24 घंटों के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ना है। फिर आपका ये जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा तो इसे लौकी जैसे किसी भी बेल वर्गीय सब्जियों के पौधों पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं। और जब आपको अगर इसका स्प्रे भी करना हो तो इस तैयार फर्टिलाइज़र को बस आप छान लीजिए, छानकर स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और जिस तरह से हमने नीम ऑयल का स्प्रे किया है उसी तरह से इस पानी का भी जो जिसमें हमने
लकड़ी की राख मिक्स की हुई है तो इसका स्प्रे कर सकते हैं। बस आपको इस फर्टिलाइज़र को छानकर यूज़ करना है अगर आपको इसका स्प्रे बनाना है तो चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला फर्टिलाइज़र और स्प्रे बनाकर दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है लगभग 1 लीटर एकदम खट्टा छाछ। खट्टा नहीं है तो 2 दिन के लिए ऊपर इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए तो ये खट्टा हो जाएगा। देन हमें इसमें ऐड करना है जस्ट 2 पिंच भर के काला नमक। काला नमक बहुत ही बढ़िया साधक होता है मिट्टी में हार्मोनल एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए। तो चलिए अब हमें इस छाछ को डालना है पानी के अंदर और इसे अच्छे तरह से मिक्सअप करना है। छाछ में काफ़ी सारी मात्रा में कैल्शियम होता है जो हमारे लौकी जैसे पौधों में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ ये जो छाछ है कीटनाशक की तरह भी काम करता है, लेकिन इसे हमें डायरेक्टली पौधों में नहीं देना है। इस तरह से पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। 20 लीटर पानी में मैंने 1 लीटर छाछ डाल दिया है और बस अब इसे अच्छे से मिक्सअप करना है और आपका जो छाछ वाला फर्टिलाइज़र है बिल्कुल रेडी है। तो अब आप इसे डाल सकते हैं लौकी जैसे किसी भी बेल वर्गीय सब्जी के जड़ों में। छाछ में कैल्शियम होने के साथ साथ जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो मिट्टी में डालने के बाद हमारी मिट्टी में लाखों के तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं जो कि पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, जो मिट्टी को और भी ज़्यादा पोषक बनाते हैं। चलिए अब हमें तैयार करना है एक नैसर्गिक और बहुत ज़्यादा जादुई असर करने वाला कीटनाशक। तो जिसके लिए मैंने लिया है गाय का गोमूत्र। लगभग मैं 10-15 ml गोमूत्र डाल रही हूँ 1 लीटर पानी के अंदर और इसे हमें इस तरह से किसी भी हैंड पंप या फिर सिंपल सी अगर आपके पास कोई स्प्रे वाली बॉटल है तो इसमें इस सॉल्यूशन को डाल दीजिए। पहले हमें गोमूत्र को पानी के साथ एकदम अच्छे से मिक्सअप करना है और इसे बॉटल में भरना है। इस स्प्रे को 8 दिन में एक बार अगर आप अपने लौकी के पौधों के फलों और पत्तों के ऊपर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा असरदार साबित होगा, क्योंकि जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं या फिर पौधों में जो हानिकारक कीड़े होते हैं जो पौधों की ग्रोथ नहीं होने देते हैं तो उनमें रोकथाम लगाने के लिए ये जो स्प्रे है बहुत ही ज़्यादा असरदार है। अब देखिए जितने भी फर्टिलाइज़र और स्प्रे यहाँ पर मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ तो ऐसा नहीं है सभी के सभी एक ही बार में आप अपने पौधों पर प्रयोग करें। 8-8 दिन के अंतर में आपको सबका यूज़ करना है, एक साथ यूज़ मत करिए। सो लीजिए यहाँ पर हमारा गोमूत्र वाला सॉल्यूशन तैयार है। तो अब हम इसे हमारे पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे। तो क्योंकि मैंने नीम ऑयल का स्प्रे ऑलरेडी हमारे लौकी के पौधों पर कर लिया है तो अब मैं फिर से इसका स्प्रे नहीं करूँगी। इसे मैं आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ मेरे दूसरे बेल वर्गीय पौधों के ऊपर। ये जो मोटी वाली स्टेम आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरे लौकी की स्टेम है और इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं मैंने लौकी, टिंडे और करेले के बेल लगाए हुए हैं। तो इसके ऊपर ही मैं इसका स्प्रे करके आपको दिखा रही हूँ। सभी पत्तों के ऊपर फल आए हुए हैं तो फलों के ऊपर भी आपको इस स्प्रे को करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी लौकी की जो स्टेम है बिल्कुल ऊपर तक चढ़ी हुई है, जिसके फल मैंने आपको पहले दिखाए हुए हैं। चलिए अब बारी है लौकी के मेल और फीमेल फ्लावर के पॉलिनेशन की। तो जिसके लिए मेल फीमेल फ्लावर आपको किस तरह से पहचानना है तो मेरे हाथ में जो फ्लावर आप देख सकते हैं इसके नीचे बस केवल एक डंडी है, मतलब एक सीधी सी स्टेम है, तो ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर को कैसे पहचानना है तो इसके नीचे छोटा सा, मतलब फूल के नीचे छोटा सा फल या लौकी लगी हुई है, तो ये है हमारा फीमेल फ्लावर। अब ये जो फीमेल फ्लावर है इसके बीच में जो पीले पीले दाने दिखते हैं इसे कहते हैं स्टिग्मा। और जो मेल फ्लावर होता है उसके बीचों बीच जो एकदम सूक्ष्म बारीक बारीक दाने होते हैं उसे कहते हैं एंथोस। तो एंथोस और स्टिग्मा दोनों को हैंड पॉलिनेशन करने के बाद आपके जो लौकी है उसके लौकी के फल जो है वो बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं, बड़े बड़े होंगे और आपको अच्छे से हार्वेस्टिंग देंगे। ये जो हैंड पॉलिनेशन है आपको किस समय और कैसे करना है ये अब आपको दिखाऊंगी। सो देखिए हमने एक मेल फ्लावर को तोड़ लिया है जिसके नीचे फल लगा हुआ नहीं है। ऐसा मेल फ्लावर आपको तोड़ना है। इसके जो पंखुड़ियाँ है इसे आपको रिमूव करना है। अब इसकी पंखुड़ियों को रिमूव करने के बाद हमें इस मेल फ्लावर को लेकर जाना है फीमेल फ्लावर के पास और इसे हमें बिल्कुल जेंटली करना है। इसके बीचों बीच ले जाकर हमें हल्के हाथों से इसे फीमेल फ्लावर के ऊपर रब करना है।
इससे क्या होगा, फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो एंथोस को रिसीव करेगा और आपके लौकी के जो फल है वो अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छे से बनेंगे। अब इस पॉलिनेशन को या तो आपको सुबह सुबह करना है या फिर शाम के समय, जबकि लौकी के ये जो फूल है वो खिले हुए रहते हैं। तो इस तरह से हैंड पॉलिनेशन करने के बाद अगर आपके लौकी की साइज इस तरह से बढ़ रही है, मतलब आपका जो हैंड पॉलिनेशन है वो सक्सेस हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लौकी के पौधों को लेकर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने में यूजफुल रहा होगा। तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं गार्डनिंग से रिलेटेड इस तरह के सभी वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।